रसोई की सफाई कर रही थी। रूबी ने आज पूरा दिन एक मन बना लिया था कि घर के दाल और मसाले धूप में सुखा देगी। उसने सभी डिब्बों को एक टोकरी में रखा था और कुछ थालियां लेकर प्लेटें लेकर छत पर चली गई थी। सभी को धूप लगाकर ऊपर से चुन्नी ढक दी थी कि आज दाल और मसाले इसके अंदर कुछ खराब ना हो जाए। गृहस्थी को बसाना रूबी ने शायद अपनी माँ से सीखा था। बच्चा जो देखता है वही करता है और फिर कुछ जो सास को देखता है वही करता है। इसके ठीक विपरीत चंचल के अंदर आज कमरे में कुछ झगड़े की आवाजें आ रही थी। सुबह सुबह कमल ने गीला तौलिया बेड के ऊपर डाल दिया था। जूते कहीं पर और जुराबे कहीं पर। उसका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और चंचल बार बार कह रही थी कि तुम और मैं दोनों एक ही कैब में जाते हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों वहाँ पर भी साथ रहते हैं। जब मैं और तुम बराबर हैं तो ये काम तुम मेरे भरोसे पर क्यों छोड़ देते हो? क्यों करते हो तुम ऐसा? क्या मुझे बार बार इरिटेट करने के लिए करते हो? क्या तुम अपना तौलिया भी सुखा नहीं सकते हो? और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो चला था। कमला जी देख रही थी कि दोनों के कमरे से बहस आ रही थी, क्योंकि एक फ्लैट के अंदर वो रहते थे और एक फ्लैट में ही सबके अपने रूम बने हुए थे। कमला जी ज़्यादातर अपने रूम के अंदर टीवी देख रही होती थी, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करती थी। आवाज़ें सुनकर वो मन ही मन सोच रही थी कि पहला एक ज़माना था जब सास बहू की जवानी खा जाया करती थी। बहू को ताने मारना, उसे सुनाना, उसके पियर वालों को भी सुनाना, बात बात पर बेटे को भड़का देना और बेटा भी पत्नी के ऊपर भड़क जाना, ये पहले ज़माने में हुआ करता था। पहले ज़माने में सास कुछ इंफर्टी कम्प्लेक्स लेकर रहती थी कि उनका बेटा किसी भी तरह से बहू की बात ना मान ले, वो अपनी बात ही मनवा कर मानती थी। लेकिन आज तो ज़माना बदल चुका है। कमला जी उस ज़माने की मास्टरनी थी जब डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं होती थी, ठेकेदार की पत्नी ठेकेदार नहीं होती थी, तो कमला जी भी मास्टर की पत्नी मास्टरनी थी और मास्टरनी ने बहुत कुछ सीखा हुआ था। तो इसीलिए वो शांत होकर अपने बच्चों के बहस के बीच में कभी नहीं आती थी। वो दोनों को ऑब्जर्व करती थी कि बड़ी बहू किस सलीके से घर को संभालती है और छोटी किसी न किसी बात पर बात को तूल दे दिया करती है। वो हमेशा मौलिक अधिकार के बारे में ज़्यादा जानती है। अधिकार चंचल को अच्छी तरह पता थे। ये चंचल की चालाकी वो समझ जाती थी कि आज चंचल फिर कोई अच्छा सा गेम खेलने वाली है और कमला जी शांत होकर अपने परिवार को देखती थी।